हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोज़गार विद सुरेश चौकन पे प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए मेरे भाई, आप सभी को क्या है, आज का जो हमारा मैथ का मुख्य टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा स्क्वायर रूट। और जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो देखिए मेरे भाई, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेरे भाई स्क्वायर रूट। कौन सा रहेगा मेरे भाई? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट दोस्तों क्या है, जिसको हम हिंदी भाषा में कह सकते हैं वर्गमूल। क्या कह सकते हैं मेरे भाई? वर्गमूल। तो आपको पता है मेरे भाई, जो स्क्वायर रूट है वो दो तरह की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एक को बोलते हैं मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर रूट। एक को क्या बोलेंगे मेरे भाई? परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी भाषा में कहते हैं पूर्ण वर्गमूल। और एक आपके पास फॉर्म होगी मेरे भाई नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्या होगी मेरे भाई? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिसको बोलते हैं अपूर्ण वर्गमूल। क्या होता है मेरे भाई? अपूर्ण वर्गमूल। तो देखिए मेरे भाई क्या है, पूर्ण वर्गमूल का मतलब क्या है, जैसे अंडर रूट के आपको 4 दे दे तो इसका पूरा मान निकाल सकते। क्या निकाल सकते मेरे भाई? अंडर रूट 4 का मान क्या हुआ है? 2 होता है। इसी तरह से मेरे भाई अंडर रूट 5 का मान क्या होता है मेरे भाई? अंडर रूट 25 का मान कितना होता है मेरे भाई? 5 होता है। लेकिन अपूर्ण किस कंडीशन में आता है? जैसे आपको सवाल पूछ ले अंडर रूट के 3 का मान बताइए या अंडर रूट के 7 का मान बताइए, तो ये जो फॉर्म है मेरे भाई, ये दोस्तों नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की है। और इस तरह की जो फॉर्म आएगी वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी मेरे भाई? परफेक्ट स्क्वायर रूट की। अब दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है वो किन संख्याओं का हो सकता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आप सभी को पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 1। और 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 4। और 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 9। और इसी तरह से 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 25। और इसी तरह से मेरे भाई 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 49। और इसी तरह से 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 64। और 9 का जो स्क्वायर होता है मेरे भाई? 81। और 10 का जो स्क्वायर आपको मिलेगा वो मेरे भाई क्या जा रहा होगा? 1000। मतलब 1 से कै तक का स्क्वायर लिखा हमने मेरे भाई? 10 तक का स्क्वायर आपको लिखा गया है। लेकिन अगर 10 तक का मध्य बिंदु पूछूं तो कौन होता है मेरे भाई? 5 होता है। तो यहां से हमें क्या मिलेगी? यहां पर दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर की एक पहचान मिलेगी इस स्टेटमेंट से। तो देखते हैं वो क्या पहचान है। तो देखिए मेरे भाई, अब दोस्तों मध्य बिंदु 5 है। 5 से ऊपर देखिए क्या है? 4 का स्क्वायर क्या हो मेरे भाई? 16। 16 का लास्ट डिजिट क्या है? 6। तो यहाँ पर नीचे मेरे भाई लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। इधर 9 है तो नीचे भी मान कितना लास्ट डिजिट बोलिए? 9 है। और इधर 4 है तो इधर भी क्या है मेरे भाई? 4 है। इधर 1 है तो दोस्तों यहाँ पर नीचे भी कितना है बोलिए? 1 है। ये जो रिपीट हो रहे हैं डिजिट, ये आपके सामने एक शॉर्ट ट्रिक दे के जाएंगे। क्या दे के जाएंगे मेरे भाई? देखिए, जिस भी संख्या का लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट आपको मिल जाए, क्या मिल जाए? जल्दी बोलिए। 1। या क्या मिल जाए मेरे भाई? 4। या क्या मिल जाए मेरे भाई? 9। या क्या मिल जाए? 6। और मध्य बिंदु क्या है मेरे भाई? 5 है। या 5 मिल जाए या डबल 0 मिल जाए तो हम कह सकते हैं वो किसी न किसी नंबर का क्या निकालेगा मेरे भाई? परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेगा। अंतिम डिजिट क्या क्या होने चाहिए मेरे भाई? बताइए जल्दी से। 1, 4, 9, 6, 5 और डबल 0। तो इस तरह से दोस्तों आपको इस बात का पता लग गया कि जिसका भी लास्ट डिजिट ये होगा वो किस कैटेगरी का हो सकता है? परफेक्ट स्क्वायर रूट, पूर्ण वर्गमूल का। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, आज जो हम करेंगे कॉन्सेप्ट वो किसका करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर रूट का। कैसे करते हैं देखिए मेरे भाई, आगे एग्जाम्पल को लेके चलते ही क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। जैसे आपके सामने मेरे भाई क्या है, इस तरह से क्वेश्चन दे दे। सपोज करो आपको दे दे मेरे भाई 10,609 का स्क्वायर रूट निकालिए, मतलब वर्गमूल मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें मेरे भाई? वर्गमूल मान ज्ञात करें। लेकिन आपको याद रखिए मेरे भाई, ये स्क्वायर याद रखने हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर का मेरे भाई 4, और यहाँ पर मेरे भाई 3 का स्क्वायर का मेरे भाई 9। इसी तरह से 4 का स्क्वायर का मेरे भाई 16, और 5 का स्क्वायर का मेरे भाई 25, और इसी तरह से 6 का स्क्वायर का मेरे भाई 36, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर का मेरे भाई 49। इसी तरह से 8 का स्क्वायर का मेरे भाई 64, और 9 का स्क्वायर का मेरे भाई 81, और इसी तरह से मेरे भाई क्या है 10 का स्क्वायर क्या हो मेरे भाई? जल्दी बोलिए 1000। तो देखिए मेरे भाई, हमें सवाल में क्या निकालना? 10,600 का क्या निकालना है? वर्गमूल मान।
तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी स्क्वायर रूट पूछे, वर्गमूल पूछे, तो हमेशा याद रखिए, हमेशा दोस्तों पीछे से क्या के पेयर लेने हैं, 2 के पेयर। तो ये आपको कितना भी बड़ा मान दे रखा हो तो पीछे से 2 के पेयर लो, तो कितना डिजिट ले सका, 0 और 9। लेकिन जो 9 है ये दोस्तों किस किस का लास्ट डिजिट होता है स्क्वायर का, तो बताइए, एक तो कितना का होता है मेरे भाई बोलिए, 3 का, और एक कितना होता है मेरे भाई बोलिए, 7 का। तो जिसका ये लास्ट डिजिट हो सकता है उसकी वैल्यू को यहां पर क्या करें, पुट करें। तो यहां पर क्या लिख देंगे, 3, और क्या लिख देंगे बोलिए मेरे भाई, 7 लिख देंगे। तो दोस्तों देखिए क्या है, सपोज करो अगर यहां पर लास्ट डिजिट क्या होता मेरे भाई, 6 होता, तो क्या करते मेरे भाई, तो 6 किस किस का स्क्वायर में आता है मेरे भाई बोलिए, 4 का, और क्या काम आता है मेरे भाई, 6 का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 और 6। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट मेरे भाई। अगर ये 9 है तो क्या लिख सकते हैं, 3, और क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। अब दोस्तों विदाउट पेयर नंबर कितना बच गया मेरे भाई, 100 का बच गया 6। तो 106 को दोस्तों इतना नज़दीक नंबर ढूंढना है, या तो 106 किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो मेरे भाई, नहीं तो दोस्तों उससे क्या लेना है, नियर बाई छोटा लेना है। तो 106 का नज़दीक कौन है मेरे भाई बोलिए, 106 का नज़दीक मेरे भाई आपको पता है मेरे भाई कितना है, 100 है, और 100 क्या का मेरे भाई, 10 का है। तो जिसका नज़दीक है वही मान यहाँ पर क्या कर देंगे मेरे भाई, पुट कर देंगे। इस तरह से दोस्तों बड़े प्यार से हमने क्या निकाल लिया मेरे भाई, स्क्वायर रूट निकाल लिया बड़ी बड़ी संख्याओं का। तो दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं, या तो ये स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर रूट किसका मिलेगा, 103 का, या मेरे भाई कितने का मिलेगा, 100 का मिलेगा, 7 का। अगर ऑप्शन में आपको एक वैल्यू गिवन है तो दोस्तों बड़े प्यार से कह सकते हैं वही आपका क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। लेकिन एग्जामिनर बहुत चतुर हो चुका है, वो कई बार आपको दोनों वैल्यू पुट कर देगा। तो दोस्तों आपने प्रॉपर डिफाइन करना होगा कि रियल में इसका वर्गमूल मान क्या है। लेकिन मिलेगा 2 वैल्यू में से, 103 और 100 क्या में थे मेरे भाई, 7 में से। तो ये चेक करने के लिए कैसे करते हैं, देखिए बड़े प्यार से सिखाते हैं आपको। तो जो नंबर आगे दोस्तों सेम नंबर है उसको ऐसे का ऐसा लिखो। तो एड क्या नंबर सेम है बोलिए मेरे भाई, 10, उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़िए, 10 में एक जोड़ो, क्या होगा मेरे भाई बोलिए, 11। और इस तरह से दोस्तों इनकी गुणा करोगे तो यहां पर क्या बनेगा मेरे भाई, 110। लेकिन दोस्तों इस 110 को उस नंबर से कंपेयर करेंगे जो नंबर दोस्तों विदाउट पेयर है। एड विदाउट पेयर कितना मेरे भाई, 100 का है मेरे भाई, 6 है। तो 106 जब है 110 से कंपेयर करेंगे तो ये देखना आपने, अगर यू 106 110 से छोटा है तो दोस्तों इन दोनों में छोटे का वर्गमूल मान मिलेगा, सही एक्यूरेट। लेकिन अगर 106 अगर 110 से बड़ा है तो इन दोनों में जो बड़ा मान है वही उसका क्या कहलाएगा, आंसर। चेक करते हैं कि 106 बड़ा है या छोटा है, देखते हैं। तो 106 दोस्तों 110 से क्या है मेरे भाई बोलिए, छोटा है। तो इन दोनों में छोटा कौन है मेरे भाई, 100 का है, 3 है। तो हम कहेंगे रियल में इसका वर्गमूल मान कितना होगा, 103 होगा। तो दोस्तों यही हमारा दोस्तों सवाल क्या है, एग्जामिनर का क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इस तरह से उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर हो चुका होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका 100% दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखिए अगर सवाल आपको ऐसे दे अंडर रूट में 9800 क्या दे दे मेरे भाई, 1, तो पीछे से क्या के पेयर लोगे, जल्दी बोलिए, 2 के। अंतिम अक्षर क्या है मेरे भाई, 1 किस किस के स्क्वायर में आओ मेरे भाई, लास्ट डिजिट 1, और क्या में आओ मेरे भाई बोलिए, 9। तो जिस जिसका लास्ट डिजिट हो वही वैल्यू पुट करो, 1 और क्या लिख दोगे, 9। अब विदाउट दोस्तों पेयर कितनी वैल्यू बच गई, 98। 98 कितना का नजदीक है, क्या 100 के नजदीक है, बड़ा नहीं लेना, क्या लेना है, छोटा। और छोटा नंबर कौन है, 81। 81 कितना का है, 9 का। तो यहां पर 9 रखेंगे और यहां पर भी क्या रख देंगे, 9। तो 9801 का वर्गमूल मान या तो 91 मिलेगा या दोस्तों कितना हो सकता है, 99। लेकिन अगर एक ऑप्शन गिवन है तो डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा। लेकिन सपोज करो दोनों वैल्यू को अगर एग्जामिनर ऑप्शन में डाल दे तो चेक करते, कैसे चेक करते हैं, देखिए इधर जो आगे वाला नंबर सेम है उस नंबर को वैसे का वैसा लिखिए, उसमें एक ऐड करिए, 9 में 1 जोड़ोगे क्या होगा, 10, उसकी गुणा कर दो तो मेरे पास कितना होगा मेरे भाई बोलिए, 90। लेकिन इस 90 को कंपेयर करेंगे विदाउट पेयर, जो वैल्यू बच गई विदाउट पेयर ऐड कितनी बच रही है मेरे भाई, 98। 98 अगर दोस्तों 90 से छोटा है या बड़ा है, तो 98 90 से क्या है मेरे भाई, बड़ा है। तो इन दोनों में से वैल्यू कौन सी बड़ी है मेरे भाई, 99 99। तो हम कहेंगे इसका वर्गमूल जो मान
होगा और 99 होगा, 99 होगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं दोस्तों वर्गमूल का कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह जुड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।